बाजार बहुत बढ़ गया है और डर ये लग रहा है कि इंडेक्स कब अपना साथ छोड़ दे, यानी कि निफ्टी की बात कर रहा हूँ कि कब निफ्टी गिर पड़े और प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। ये डर सबको लग रहा है क्योंकि निफ्टी बीते 15 दिन में 1000 पॉइंट बढ़ गई है, 24,000 के ऊपर हो गई निफ्टी, लेकिन शायद 500 पॉइंट्स बढ़ने का मादा रखती है। लेकिन ये भी डर है कि कोई भी ऐसी न्यूज़ आ जाए सैटरडे संडे में और अचानक मंडे को मार्केट गिर पड़े, किसी भी मंडे को। वैसे जुलाई में प्री बजट रैली हो सकती है, लेकिन फिर भी डर तो लगता ही है यार कि जो शेयर बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, अनाप शनाप बढ़ गए हैं, उसमें प्रॉफिट बुकिंग आई और हमारे पोर्टफोलियो को में कहीं भी डेंट लग जाए तो क्या करें। तो उसी के लिए आज मैंने टेलीग्राम पे बोला था कि धर्मात्मा ETF कहीं ना कहीं तो शरण लेनी पड़ेगी। डिफेंसिव सेक्टर में शरण लेनी पड़ती है तो वो FMCG के ही तो शेयर्स हैं। देखो थोड़ा बहुत शोर आ रहा है, होटल में है तो रात का टाइम है और हमको भी मौका अभी मिला तो हमने कहा वीडियो तो बना ही दें, क्योंकि ये एक नया ETF मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आपसे। है तो पुराना, लेकिन मैंने इसको धर्मात्मा नाम दिया है। धर्मात्मा यानी कि जो सबके लिए धर्म कर्म का काम करे और सबको संरक्षण दे। तो ये ETF है FMCG I ETF, ICICI का ETF है ये, और म्यूचुअल फंड हाउस भी अच्छा है। 2021 में ये ETF आया था। असेट साइज 153 करोड़ का है और एक्सपेंस रेशियो 0.20% है। वीडियो पूरा देखिए तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। पहली बार मेरे चैनल पे आए आनंद भाव में तो आनंद भाव चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं आनंद राज त्रिपाठी और आनंद भाव फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस ETF की बात कर रहा हूं उसमें FMCG के जाइंट प्लेयर्स हैं। जाइंट और लार्ज कैप का ही इसमें है कमाल। स्मॉल कैप और मिड कैप है ही नहीं, बिल्कुल नॉमिनल शेयर है उनका। 15 स्टॉक हैं, 15 स्टॉक्स हैं, शेयर्स हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा ITC है। तो अब मैं ये प्रेफर करता हूँ कि ITC अगर खरीदना है तो यहीं क्यों ना खरीद लिया है। 32% है शेयर उसका। और दूसरे नंबर पे आता है हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो ये शेयर्स क्या होता है, नेकेड क्यों खरीदे जाएं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि निफ्टी को गिराने के लिए ये एक आध शेयर गिरा दिए जाते हैं क्योंकि इंडेक्स में हैं ये। तो ETF खरीदना बेहतर है, बाकी कंपनियां सब अच्छी हैं। तो HUL भी करीब 20% का इसमें असेट साइज है उसका। ये तो देखो FMCG बेंचमार्क इसका FMCG इंडेक्स ही है, उसी का रेप्लिका है। इसके बाद इसमें आता है नेस्ले, करीब 7.25% है नेस्ले। मैगी सॉस, मैगी नूडल्स आप सब जानते ही हैं। नेस्ले को पूछना जांचना नहीं है, कोई परिचय की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आता है वरुण बेवरेज, VBL ने पिछले 3 साल 4 साल में बढ़िया रिटर्न दिया है, मल्टीबैगर साबित हुआ है। VBL भी है इसमें। जो लोग VBL लेने से अब डरते हैं वरुण बेवरेज को कि यार बहुत महंगा हो गया, तो इस ETF के माध्यम से उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखो जो जितने सारे शेयर्स मैं बता रहा हूँ, ये स्टॉक्स बता रहा हूँ, इसमें आप 100 रुपये डालोगे तो भी सब में इन्वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि इस ETF का दाम अभी 59 रुपीज़ ही है। और ये ब्रेकआउट पे लगा, ये मैं बता दूं, जब भी मार्केट गिरेगा 1-2 हज़ार पॉइंट ये ETF भाग खड़ा होगा 20% 20%, ये मैं बता दूं आपको। VBL के बाद ये 4 शेयर बता दिए। इसके बाद है टाटा कंज्यूमर, ये भी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। टाटा कंज्यूमर को भी आप जानते हैं भली बात, इसके प्रोडक्ट्स को भी जानते हैं। जो नहीं जानते हैं वो गूगल करें और देखें क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं इसके। इसके बाद गोदरेज कंज्यूमर, जिसकी मैं बहुत ज़्यादा पैरवी करता हूँ, मेरा पसंदीदा शेयर है। ब्रिटानिया, कोलगेट पामोलिव तो बेहतरीन शेयर था, 84 से ही बहुत बढ़िया था, बहुत इसने बोनस और सब कुछ दिए, बढ़िया शेयर है। यूनाइटेड स्पिरिट्स, ये भी एक शाम की दवा है, आप लोग जानते हैं इसके प्रोडक्ट्स क्या हैं। दूसरा डाबर है, मैरिको है, सब अपने क्षेत्र के धुरंधर खिलाड़ी हैं FMCG में। हम लोग अक्सर चाहते हैं कि इसमें करेक्शन हो और इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिले। प्रॉक्टर एंड गैम्बल, यूनाइटेड बेवरीज, ये भी शाम की दवा है। और रेडको खेतान, मेरी पसंदीदा शाम की दवा, ये भी यहाँ पे सम्मिलित है इस इंडेक्स में FMCG।
बेंचमार्क है जो मैंने पहले बताया आपको। और फिर है इसमें बलरामपुर चीनी मिल्स। देखो, चीनी की कम ज़रूरत होती तो इस इंडेक्स में भी इसका जो वेटेज है वो सबसे ज़्यादा कम है इस शेयर्स का। सबसे ज़्यादा वेटेज आईटीसी का है ना, फिर HUL है, नेस्ले है, VBL वरुण बेवरेज है, टाटा कंज्यूमर है। 5 स्टॉक ही 70% है, 77% वेटेज लिए हैं। और सबसे कम, क्योंकि चीनी कम खानी चाहिए, शुगर कहते हैं डॉक्टर कम खानी चाहिए, तो बलरामपुर चीनी 0.5% है शायद इसमें शेयर। अब मैं कह क्यों रहा हूं कि FMCG ETF को लेना जरूरी है या ज़रूरत है। देखो, जितने भी मैंने शेयर बताए, ITC सबकी पसंद है, आपको पता ही है। ITC हाथी की सवारी है, मैं कई वीडियो लाया और एक दिन चलता, महीनों चर्चा होती। तो ITC 32% से यहाँ ITC शेयर हटा दो कि उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया, HUL में इन्वेस्टमेंट कर दिया, नेस्ले में इन्वेस्टमेंट कर दिया, VBL में इन्वेस्टमेंट कर दिया और टाटा कंज्यूमर। ये अलग अलग लेने से अच्छा है कि यहीं ले लिए। बाकी रेडको खेतान भी हो गई इसमें, मैरिको डाबर भी हो गया। तो FMCG का पूरा जो एक बास्केट है वो आपने कंप्लीट कर लिया। 59 रुपीज़ 58 रुपीज़ का पर शेयर है ये ETF का दाम। ETF आप जानते ही हैं, बताना नहीं है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, म्यूचुअल फंड जैसी सेफ्टी है और शेयर मार्केट जैसा मजा है। तो इसमें कुछ बताना नहीं है आपको कि ETF में क्या खतरा है या नहीं खतरा है। ETF सबसे सेफ है और म्यूचुअल फंड से बहुत अच्छा है। रियल टाइम ट्रेडिंग करता है ये। NAV का लफड़ा नहीं है कि अभी खरीदा तो शाम को पता चलेगा, अगले दिन पता चलेगा क्या NAV आई। FMCG की भी बता रहा हूँ, म्यूचुअल फंड लोगे अगर, यहाँ तो रियल टाइम ट्रेडिंग है। 4 बार ट्रेड करो दिन में, 4 बार खरीदो, 4 बार बेचो। ETF में एक ही प्रॉब्लम है, डिविडेंड नहीं देता है, क्योंकि शेयर्स लेते हैं तो डिविडेंड देता है, लेकिन एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है, तो काम कर सकते हो, मज़ा आएगा और खर्चा कोई ज़्यादा नहीं है। म्यूचुअल फंड में एक फ़ायदा है, FMCG के म्यूचुअल फंड में भी जा सकते हो। वहाँ पे शेयर्स जब भी हम खरीदते और बेचते हैं तो वो हमारा कोई हेडेक नहीं है। जैसे ETF में खरीदो बेचो तो हर बार शॉर्ट टर्म टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन म्यूचुअल फंड में डाल दिया, अगर कोई भी शेयर गड़बड़ाया तो वो फंड मैनेजर खरीदेगा बेचेगा, उस पर कोई हमारे ऊपर टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगी, वो तो म्यूचुअल फंड के अंदरूनी काम है। लेकिन एक फ़ायदा ये भी है कि FMCG इंडेक्स में कोई खतरा नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा शेयर नहीं है जो कल को डूब जाएगा और बदलेगा। तो म्यूचुअल फंड मैनेजर भी बहुत जल्दी इसमें शेयर कोई अदला बदली नहीं करेंगे। और मैं तो ETF की इसलिए पैरवी करता हूँ कि, और मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं इसमें कारतूस इकट्ठे कर रहा हूं FMCG ETF के। जो भी पैसा प्रॉफिट इधर उधर से बुक कर रहा हूं, सरकारी कंपनी या किसी भी जगह। फर्टिलाइज़र में अभी तेज़ी आई थी, फर्टिलाइज़र में जो प्रॉफिट बुक किया मैंने, चंबल में खुदाई चल रही थी, तो वो सारा प्रॉफिट मैं इधर ही शिफ्ट कर रहा हूँ। कुछ टेलीकॉम में शिफ्ट कर रहा हूँ, कुछ IT में, वो सब मैं बताता रहता हूँ। अगर मेरे टेलीग्राम पे रहोगे, ज्वाइन करोगे, तो उस पर मेरी बराबर कमेंट्री चलती रहती। मैं कहीं भी हूँ, मैं इस समय वेकेशन पे हूँ, तब भी मैं टेलीग्राम पे रहता हूँ, कुछ ना कुछ बताता रहता हूँ। और शेयर मार्केट में अगर कुछ सीखना है तो आपको टेलीग्राम मेरा ज्वाइन ही करना पड़ेगा। फ्री टेलीग्राम है, फ्री। बस कमेंट्री ज़्यादा आती है, लेकिन उसका मज़ा भी है। क्रिकेट की खेल होता है जो क्रिकेट का, उसमें कमेंट्री का अलग मज़ा होता है। तो शेयर मार्केट में हमारी कमेंट्री के बिना, ऐसा मैं मानता हूँ कि आनंद भाव की कमेंट्री के बिना शेयर मार्केट अधूरा जैसा है। तो मैं ये छोटी सी बात आपको बताना चाहता था कि धर्मात्मा ETF यानी FMCG I ETF, इस नाम से सिंबल मिलेगा। सिंबल यहाँ पे चस्पा कर दूंगा वीडियो में। फ़ोन नंबर भी मेरा है, व्हाट्सएप फ़ोन नंबर यही मेरा एक नंबर है। बाकी मेरे नाम से बहुत टेलीग्राम चैनल बने, वो फ्यूचर ऑप्शन कराते हैं। अगर कोई भी टेलीग्राम फ्यूचर ऑप्शन करा रहा है, समझ लो वो आनंद भाव है ही नहीं, क्योंकि आनंद भाव सिर्फ कैश में काम करते हैं। नो इंट्राडे, नो फ्यूचर, नो ऑप्शन। इसका मैं कड़ा विरोध करता हूँ। ये एक ऐसा नशा है जो हिंदुस्तान की नई जनरेशन को बर्बाद करे दे रहा है। ये नया नशा है और ये लड़कियों में भी फैल गया है, लेडीज़ में भी फैल गया है। बहुत गंदा नशा है। ऑप्शन से बच के रहिए, फ्यूचर से बच के रहिए, कैश में काम करिए, कभी नहीं हारेंगे, क्योंकि हम कैश वालों की बात मत पूछो जी। और ऑप्शन दी गली विच नो एंट्री, नो 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 एंट्री। समझ रहे हैं आप? तो ठीक है, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो, मैं अच्छा लग रहा हूँ तो वीडियो को लाइक कर दो,
चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, जिससे लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अभी के लिए इतना ही। शब्बा खैर।